हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिस्ट्री में। एक टॉपिक है अभिलेख। तो इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये अभिलेख क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले अभिलेख कब मिले थे, कहाँ मिले, और भारत में जो है सबसे ज़्यादा किसके अभिलेख मिले, तो इस तरह की चीज़ें इसमें जानेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं अभिलेख के बारे में। देखिए, जो अभिलेख है वो हिस्ट्री जानने का एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है, यानी सोर्स है। अगर हमें इतिहास को जानना है, पीछे बीते हुए समय को जो हुआ है, तो उसमें जो चीज़ें हुई हैं उसको हमें ठीक से जानना समझना है, तो हमें उसके लिए अभिलेख की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभिलेखों से ही बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं इतिहास के बारे में। तो हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा कि आखिर ये अभिलेख है क्या, अभिलेख का मतलब क्या होता है। अभिलेख का सिंपली जो मतलब है वो होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जैसे कोई पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे फाइलें हैं किसी अपराधी से संबंधित, उसका रिकॉर्ड वहाँ पे रखा है। कोई अदर ऑफिस है, वहाँ पर फाइलों में चीज़ें डिटेल में लिखी गई हैं किसी चीज़ से संबंधित, तो इसका मतलब क्या है, वो रिकॉर्ड है। वो पिछली चीज़ें उसकी रिकॉर्ड करके वहाँ पे लिख करके रखी गई हैं। अब आजकल के समय में कहाँ, कंप्यूटर में सारी चीज़ें रिकॉर्ड है। तो जो रिकॉर्ड होता है, कोई चीज़ दर्ज होता है कहीं पर, उसी को अभिलेख कहा जाता है। ये सिंपली इसकी भाषा है, इसका जो अर्थ है अभिलेख का। तो हमें हिस्ट्री जानना है, तो उसके लिए जो सोर्स है, जो स्रोत है, इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो अभिलेख है। बहुत बड़ा रोल अदा करता है अभिलेख हमें हिस्ट्री जानने में। अभिलेख जो है हिस्ट्री जानने का एक इम्पोर्टेंट स्रोत है। मोस्टली अभिलेख जो है भारत के, स्पेशली अगर हम बात करें, तो जो ज़्यादातर जो अभिलेख यानी जो रिकॉर्ड मिले हैं भारत के, वो पाषाण शिलाओं से। पाषाण मतलब पत्थर, शिलापट्ट। तो जो ज़्यादातर भारत के हमें अभिलेख मिले हैं, जो रिकॉर्ड मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, पत्थरों पर उकेरे हुए मिले हैं, पत्थरों पर लिखे हुए, बने हुए प्रिंटेड चित्र के माध्यम से वहाँ पर मिले हैं। स्तंभों में मिले हैं, बड़े बड़े स्तंभ बनाए गए हैं, राजा महाराजाओं ने बनाए हैं पहले से। तो उनमें कुछ ना कुछ उकेरा गया है, कुछ ना कुछ लिखा गया है, कुछ चित्र बनाए गए हैं। ताम्र पत्रों से, तो तांबे के पत्र जिन पे चीज़ें उकेरी जाती थी, लिखी जाती थी, वो डिटेल दीवारों पर कुछ बना दिया। गुफाओं में आदि मानव काल से, समय से उसमें पशु पाल रहे हैं तो पशुओं को बना दिया। खाना, आग, जो भी इंफॉर्मेशन है, उनके औजार हैं, उससे रिलेटेड डिटेल जो है उस पर उन्होंने डाल दी, लिख दी, बना दी। प्रतिमाएं जो वो पूजते थे, जिन भी ईश्वर को, तो उनकी जो मूर्तियां बनाई गई थी, उन पर कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली कि अच्छा पहले के ऐसे देवता दिखते थे, ऐसे इनके इतने हाथ थे। तो वहाँ वो भी क्या है, अभिलेख है। तो उस पर जो है उत्कीर्ण है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, शिलाओं से, स्तंभों से, ताम्रपत्रों से, दीवारों से और प्रतिमाओं से। आगे बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हैं वो मध्य एशिया में मिले हैं। सबसे ज़्यादा, ये दुनिया में बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अभिलेख यानी रिकॉर्ड जो मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, मध्य एशिया में मिले हैं। कहाँ पर, किस प्लेस पर, उसका नाम है बोगज कोई। बोगज कोई नाम का एक स्थान, जहाँ से, जो कि कहाँ है, मध्य एशिया में, वहीं से सबसे ज़्यादा जो है ये रिकॉर्ड पाए गए हैं। दुनिया के लेवल पे बात कर रहे हैं, कितने पुराने अभिलेख थे यहाँ पर जो मिले गए हैं, तो 1400 ईसा पूर्व के। देखिए, ईसा पूर्व एक शब्द आ जाता है बहुत जगह पे इतिहास में और कई जगह पर भी, कि इतने ईसा पूर्व, इसका मतलब समझ लीजिए। ईसा पूर्व का मतलब है, देखिए जो भी डेट, जो दिनांक, जो वर्ष जो गिने जा रहे हैं, ये ईसा मसीह के जन्मदिन से स्टार्ट हुआ है। मान लीजिए आज ईसा मसीह का जन्म हुआ है, तो आज से गिनते हैं एक दिन, और 365 दिनों को बनाया गया एक वर्ष। ठीक है, इसी तरह एक एक वर्ष जोड़ेंगे, कब से, ईसा मसीह के जन्म से। तो ये जो लिखा है 1400 ईसा पूर्व, इसका मतलब ये है कि मान लो आज ईसा मसीह का जन्म हुआ है, तो माँ से कहते हैं कि आज से 1400 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म के पहले। तो आज से 1400 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, ये समझने के लिए है। तो ईसा पूर्व का मतलब होता है जो भी वहां पे नंबर दिया हो कि इतने 500 ईसा पूर्व, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें आज के हिसाब से कि ये कितनी पुरानी बात है, तो जैसे सन 2025 है, ठीक है, तो 2025 में आप 1400 और ऐड कर दीजिए, यानी ये 2000 वर्ष तो है ही मोटा मोटा। उसके पीछे कितने साल चले जाएं, 1400 साल पहले चले जाएं, उतने साल पहले के।
अभिलेख 1400 साल पहले के अभिलेख रिकॉर्ड मिले हैं। कहाँ से? बोगज कोई से मिले हैं, बहुत पुराना। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2025 और 1400 इसको जोड़ दीजिए और उसके हिसाब से पीछे इतने वर्ष पहले के रिकॉर्ड अभिलेख वहाँ पे मिले गए। आगे बात करते हैं कि ये जो अभिलेख मिले, जो बोगज कोई जगह पर अभिलेख जो मिले हैं, इन पर इंद्र, मित्र, वरुण और नासात्य, ये सब क्या है? ये सब देवता हैं। कहाँ के, कब के? जो वैदिक काल रहा है, वैदिक काल के समय के जो देवता हैं वो उन्हीं के ये नाम है और उन्हीं के अभिलेख मिले हैं। तो जो बोगज कोई से मिले थे 1400 वर्ष ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो वो किसके थे अभिलेख? इंद्र, मित्र, वरुण और नासात्य नाम के जो देवता समय के लोग मानते थे। कब के? वैदिक काल के समय की बात कर रहे हैं। वैदिक काल क्या होता है इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो वैदिक काल के देवताओं के नाम वहाँ पे पाए गए। आगे बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो प्राचीन अभिलेख है, अब हम भारत में स्पेशली बात करें कि सबसे ज्यादा पुराना अभिलेख भारत में किसका मिला, तो वो जो है वो सम्राट अशोक की है। सम्राट अशोक का नाम आप जानते होंगे। तो सम्राट अशोक के सबसे पुराने अभिलेख भारत में मिले हैं। कब के हैं? 3री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले। और ये जो मिले अशोक के अभिलेख, ये ब्राह्मी लिपि में थे। तो लिपियां, भाषाएं अलग अलग होती हैं, कई तरह की। खरोष्टी भी होती है एक लिपि, और भी होती हैं। तो ब्राह्मी लिपि में मिले थे। और इस लिपि को जो पढ़ने का काम किया सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा, उसको समझ पाए। ये बताइए कितना पुराना था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। और इसको 1837 उसको 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा, उसके बारे में बता पाए कि हाँ ये इसका ये अर्थ है, इसका ये मतलब है। तो इस तरह से आपने अभिलेख के बारे में जाना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।